तो हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 की। ये एक कोर्स का नाम है जिसे मैं लेकर के आया हूं उन बेरोजगार ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जिन्हें टैली की नॉलेज ना होने की वजह से रोजगार नहीं मिल रहा है या अकाउंटिंग की पता ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्यों पता नहीं हो रहा? आजकल डिग्री मिल जाती है 20 क्वेश्चंस पास कर करके डीपली नॉलेज ना लेने के बाद वो जब प्रैक्टिकल के लिए नौकरी करने जाते हैं बच्चे तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं। ऐसे बच्चों के लिए और उन प्रोफेशनल्स के लिए भी जो केवल ऑडिट में टैली की अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऑपरेशन लेवल पर उनकी नॉलेज भूल चुकी होती है, अपडेट नहीं होते हैं, उनके लिए भी, वकील्स के लिए भी, टैक्स कंसल्टेंट के लिए भी और जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो उन सभी के लिए है, एकदम अपडेटेड, एकदम नया, जो शायद यूट्यूब की दुनिया में पहला वीडियो बनने वाला है, पहला कोर्स बनने वाला है 2026 का। इसमें दोस्तों हमने टोटल 11 मॉड्यूल रखे हैं, 63 चैप्टर रखे हैं। 1 बाय 1 हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। आइए देखते हैं ये हमारे करिकुलम के हिसाब से कहां पर आता है। दोस्तों ये हमारा करिकुलम है इस पूरे कोर्स का, जहां हमने मॉड्यूल 1 में शुरू करी है इंडियन बिजनेस सिनेरियो एंड टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी आने से पहले इंडिया का बिजनेस सिनेरियो क्या था और टैक्सेशन सिस्टम क्या था वो हमने समझा। मॉड्यूल 2 में हमने समझा अंडरस्टैंडिंग जीएसटी फ्रेमवर्क। जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स का विजन क्या है, कहां तक सक्सेसफुल हुआ, कितने प्रकार की जीएसटी हैं और जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर, जीएसटी काउंसिल, एचएसएन कोड, एसएससी कोड, ये सब सीखा मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 में हमने जीएसटी वर्सेस प्री जीएसटी कंपैरेटिव स्टडी के बारे में जाना। मॉड्यूल 4 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में जाना, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जीएसटी में उसकी पूरी प्रोसेस समझाई है। मॉड्यूल 5 में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसके कैसे बेनिफिट मिलते हैं, कितना बेनिफिट मिलता है, कब बेनिफिट मिलता है, किस चीज में बेनिफिट मिलता है, किस चीज में बेनिफिट नहीं मिलता है, ये जाना। उसके बाद हमने मर्ज किया टैली प्राइम। शुरुआत करी टैली प्राइम में चैप्टर 31 से, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, जहां हमने बताया ये टैली प्राइम कब से लागू हुआ और 2026 में कौन से वर्जन पर आया, टैली प्राइम कब से लागू हुआ और ये कौन सा वर्जन है टैली प्राइम का। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो टैली ईआरपी 9 के आधार पर थे। ये टैली प्राइम का अपना एक अनोखा वीडियो बनने वाला है, वो भी आपके लिए, और वो भी इतनी साइंटिफिक रीजन से बनाया जा रहा है, साइंटिफिक तरीके से बनाया जा रहा है कि आपको, अगर आपने पूरा कोर्स ये देख लिया तो आपको 25 से 50 हजार पर मंथ कमाने वाला अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दैट इज नंबर 1। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं और ये बहुत कम समय के लिए फ्री में आपको उपलब्ध रहेगा। जिसने देख लिया वो बन गया, जो रह गया उसे पैसे देकर के देखना पड़ेगा। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है। टैली प्राइम मॉड्यूल 7 में हमने प्रैक्टिकल जीएसटी के इंप्लीमेंट देखे हैं, अकाउंटिंग एंट्री देखी है, पार्टी का लेजर कैसे अकाउंट होता है, जीएसटी कैसे एक्टिवेट होता है, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जीएसटी लेजर क्रिएशन, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, परचेज एंट्रीज, आईटीसी अकाउंटिंग, एक्सपेंसेज अकाउंटिंग, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जीएसटी इनवॉइस, प्रिंटिंग एंड क्यूआर कोड, ये सब हमने जाना मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 7 में। टैली वाले के जो स्पेशल 2 मॉड्यूल जो अलॉट किए गए हैं, जो टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 को दिए गए हैं। मॉड्यूल 8 में आज हम चर्चा करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। क्या होता है ईआरसीएम, इसका कंसेप्ट हम समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम समझेंगे गुड्स एंड सर्विस कौन कौन सी कवर होती हैं आरसीएम के अंतर्गत। हम समझेंगे आरसीएम कंप्लायंस एंड लीगल प्रोविजन क्या होते हैं, आरसीएम की अकाउंटिंग एंट्रीज टैली में कैसे होती है, आईटीसी ऑन आरसीएम रूल्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ये आज का हमारा पूरा कोर्स होने वाला है। चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 48 एंड चैप्टर 45, चैप्टर 46, चैप्टर 47, चैप्टर 48, चैप्टर 49, 45 से 49 तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाता है। इसके बाद जो हमारा करिकुलम है जीएसटी रिटर्न एंड कंप्लायंस, इसको हम लाइव सीखेंगे अगले मॉड्यूल में। उसके बाद वाले मॉड्यूल में जीएसटी रिटर्न, टैली के साथ साथ कैसे जीएसटी रिटर्न भरते हैं और टैली उसमें कहां तक सहायक होता है। और चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल कंप्लायंस, ऑडिट एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये हमारा करिकुलम था। अब हम आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में पूरी डिटेल बताने वाले हैं। आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए मैं आपके साथ अपने प्रेजेंटेशन की स्क्रीन शेयर करता हूं।
इससे पहले दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। आप पूछोगे कि आप हैं कौन और इतना अच्छा शुभ कार्य करने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? आप देशभक्त हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप क्या हैं? तो दोस्तों मैं हूं राजकुमार सक्सेना। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भिवाड़ी से बिलोंग करता हूं। यहां पर मैं टैक्स कंसल्टेंट और एमएसआई कोच का काम करता हूं और निकल पड़ा हूं अपने विजन पर, अपने मिशन पर। क्या है मेरा विजन, क्या है मेरा मिशन? मेरा मिशन है कम से कम 25 लाख लोगों तक, हमारे हिंदी भाषी उत्तर भाषी लोगों को, जिनको एक्ट की मोटी मोटी धाराएं, मोटे मोटे एक्ट्स, कॉमर्शियल भाषा समझ में नहीं आती है, भले ही वो कितनी अच्छी अंग्रेजी जानते हो, उबन होती है उनको पढ़ने में। चाहे हमारे ग्रेजुएट भाई हों, चाहे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट भाई हों, चाहे हमारे एमबीए भाई हों, चाहे हमारे सीए सीएमए सीपीए भाई हों, चाहे हमारे एडवोकेट भाई हों, और चाहे हमारे न्यू बिजनेसमैन और स्टार्टअप हों, उन सब के लिए ये वीडियो मैं सौंप रहा हूं। उनके लिए लेकर के आया हूं, अपने विजन के अंतर्गत लेके आया हूं। मेरा मिशन है कि उन 25 लाख लोगों तक जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर, अपडेट, कोर्ट वर्डिक्ट सब कुछ लेकर के आऊं, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके। क्या होगा नॉलेज बढ़ने से? नॉलेज बढ़ने से होगा कि जो उनका रिफंड फंस जाता है जीएसटी का, वो वापस आ सके। जो उनकी आईटीसी फंस जाती है, वो वापस आ सके। जो उनको अननेसेसरी टैक्स पेनाल्टी देनी पड़ती है, डबल ट्रिपल टैक्स देना पड़ता है, कंसल्टेंट के ऑफिस के, जीएसटी ऑफिस के, इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन सबसे से बच सके और उनसे जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट का वायलेंस ना हो। तो दोस्तों उनको जब सब कुछ मालूम हो जाएगा तो वो बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए बचाने में सक्षम होंगे। ये मेरा मिशन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप मेरे मिशन से रेजोनेट करते हैं? अगर आप रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी इतना इंपॉर्टेंट वीडियो इस कोर्स का छूट ना जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस मिशन में मैं सक्सेस होऊंगा? यह भी कमेंट में लिखिएगा। मेरी अंतरात्मा बोलती है अकेला राजकुमार सक्सेना इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे। आप बोलोगे भाई हम क्यों साथ दें आपका? बिल्कुल मत साथ दो सर। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्तों में और उन नीडी लोगों में स्प्रेड कर दें, जितना कर सकते हैं शेयर कर दें। अगर आपके स्प्रेड करने से 2 लोगों की नौकरी लग गई और उनके घर का चूल्हा जल गया, तो इसमें कहीं ना कहीं पुण्य की भागीदारी आप भी हो जाएंगे। इसलिए आप मेरा साथ दें। चलते हैं अपने कोर्स पर। हमारे इस कोर्स का कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम जीएसटी मास्टरी कोर्स विथ टैली प्राइम 2026, जिसको स्पॉन्सर कर रहा है लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट यूट्यूब चैनल, प्रेजेंट कर रहा है राज सर, यानी कि मैं राजकुमार सक्सेना। कंप्लीट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ट्रेनिंग, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, कंप्लायंसेस एंड प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इन टैली। इसमें 11 मॉड्यूल हैं, 63 चैप्टर हैं। जीएसटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ये, और टैली की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगी। एकदम तरोताजा 26 एडिशन है। इसमें हमने कोर्स स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बता दिया है, करिकुलम पूरा। मॉड्यूल 1 में इंडियन बिजनेस सिनेरियो है, मॉड्यूल 2 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन है, मॉड्यूल 3 में जीएसटी वर्सेस प्री जीएसटी कंपैरेटिव स्टडी है, मॉड्यूल 4 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन, मॉड्यूल 5 में इनपुट टैक्स क्रेडिट, मॉड्यूल 6 में टैली प्राइम 2026 जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन, मॉड्यूल 7 में प्रैक्टिकल जीएसटी अकाउंटिंग इन टैली कोर प्रैक्टिकल, मॉड्यूल 8 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मॉड्यूल 9 में जीएसटी रिटर्न एंड कंप्लायंसेस, मॉड्यूल 10 में जीएसटी रिटर्न यूजिंग ऑफलाइन टूल्स विद टैली, मॉड्यूल 11 में प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस ऑडिट एंड बेस्ट प्रैक्टिस, मॉड्यूल 12 में एफएक्यू प्रोग्राम चलेगा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलेगा। जो इसे पास कर लेगा उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह हमारे कोर्स का करिकुलम है, जो मैंने एक्सेल शीट में आपको पहले बताया और अब अपने प्रेजेंटेशन में बता रहा हूं। चलते हैं, आज हम मॉड्यूल 8 की बात कर रहे हैं, जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये है मॉड्यूल 8, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जहां रिसिपिएंट पेज जीएसटी इंस्टेड ऑफ सप्लायर। पहले मैं आपका यह कंसेप्ट क्लियर कर दूं,
तब आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फंडा क्लियर होगा। सबसे पहले आप समझें व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सोचिए समझिए। जब हम कोई माल परचेज करते हैं, एक्स से हम माल परचेज करते हैं, एक्स पार्टी क्या करती है, हमको इनवाइस देती है। उस इनवाइस में क्वांटिटी इनटू रेट अमाउंट लिखा होता है, फ्रेट चार्जेज, इंश्योरेंस, वॉट एवर में भी देयर, वो लिखा होता है, टोटल इनवाइस वैल्यू। उसके बाद जीएसटी, अगर सेम राज्य से खरीद रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा, किसी दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी लगा होगा। वो हम पे कर देते हैं, किसको, अपने सप्लायर को। फिर सप्लायर क्या करता है, अपने R1 में इसको डिक्लेयर करता है और 3B के पहले इसको पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को, तो हमारे 2B में ये रिफ्लेक्ट होने लगता है। क्या हुआ, हमने क्या किया, इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट को पेमेंट किया। क्यों इनडायरेक्ट रूप में पेमेंट किया, क्योंकि हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। हमने किसको पेमेंट किया, गवर्नमेंट का पैसा जो जीएसटी है वो पेमेंट किया अपने सप्लायर को। सप्लायर ने अपनी सेल्स डिक्लेयर करी, R1 में गवर्नमेंट को बता दिया कि हमने इस पार्टी से इतना पैसा कलेक्ट किया, ये लो अपना पैसा। 3B के पहले उन्होंने पैसा दे दिया गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली पैसा तो हमारा था जो गवर्नमेंट के पास गया। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब दोस्तों इसका अपोजिट हम पढ़ने वाले हैं, वो सबने पढ़ा है और सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है और लगभग सभी जानते हैं कि जीएसटी उसी तरीके से पेमेंट की जाती है। ये उसके जब उल्टा जाता है तो लोगों के दिमाग में नहीं घुसता, दिमाग पागल हो जाता है। इसलिए इससे मैंने शुरुआत ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से बताने की कोशिश की है। अब हम जानेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें एक वर्ड याद रखना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब जहां गुड्स या सर्विसेज का रिसिपिएंट मतलब खरीदार जो हम थे, याद रखें, हमने एक्स पार्टी से माल या सर्विस खरीदा तो हम हो गए खरीदार, एक्स पार्टी हो गई बेचने वाला, सेलर। फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म में एक्स पार्टी ने हमको बिल दिया था, हमने एक्स पार्टी को जीएसटी समेत पेमेंट कर दिया था। एक्स पार्टी ने गवर्नमेंट को हमारा दिया हुआ पैसा गवर्नमेंट को दे दिया अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट काट करके। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमें सप्लायर को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। हमें कौन, खरीदार, परचेजर हैं, हम सर्विसेज या गुड्स खरीद रहे हैं। उस केस में हमें हमारे सप्लायर के बिल में जीएसटी लगा हुआ नहीं मिलेगा। बट गवर्नमेंट को तो जीएसटी चाहिए, चाहे सप्लायर दे और चाहे परचेजर दे। तो ऐसा सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने कि फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म में परचेजर सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट करेगा और सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा। बट आरसीएम में परचेजर सीधा गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा और उसका आईटीसी भी लेगा। आप बोलोगे साहब ये क्या, कौन सी बात हुई, हम क्यों पेमेंट करें और फिर आईटीसी लें, अननेसेसरी। तो दोस्तों एक चीज बता देंगे, गवर्नमेंट को हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन पर सेल जीएसटी चाहिए तो चाहिए, चाहे परचेजर डायरेक्टली दे दे और चाहे थ्रू सप्लायर दे दे। तो जब परचेजर सप्लायर के थ्रू पेमेंट करता है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, और जब परचेजर सप्लायर के थ्रू ना करके खुद गवर्नमेंट को पे करता है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। इस लाइन को मैं आपके लिए अंडरलाइन और हाईलाइट करता हूं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म व्हेन रिसिपेंट पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ सप्लायर। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर पे करता था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन पे करेगा, रिसिपेंट पे करेगा, मतलब खरीदार पेमेंट करेगा। यह बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म में सप्लायर पेमेंट करता था गवर्नमेंट को, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खरीदार गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट करेगा। जीएसटी का पेमेंट खरीदार को ही करना है, लेकिन फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म में सप्लायर के थ्रू करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डायरेक्ट करना है। बस इतना अंतर है। अभी केवल एक लाइन मैंने बताई है और आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गई होगी। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? Reverse charge mechanism makes the recipient liable to pay GST instead of the supplier. The recipient must self-invoice, pay tax and claim ITC. बड़े ताज्जुब की बात है, खरीद रहे हैं हम सप्लायर से,
सप्लायर ने हमें जीएसटी का बिल नहीं दिया, हम अपने ऊपर ही बिल रेज करें और वो पेमेंट करें गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से बोलें कि हमारा आईटीसी दे दो, हमने जो परचेज पर किया था। अटपटा लगता है ना दोस्तों? ये अटपटा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हम ऐसे ट्रांजैक्शन ना करें, तो हमें अटपटा काम करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज ना करें। मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी कंडीशन में आपको आरसीएम के तहत भुगतान करना पड़ेगा। आरसीएम कब ट्रिगर होता है? जब हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं, जब हम नोटिफाइड सर्विस परचेज करते हैं, जब हम लीगल सर्विस परचेज करते हैं, जब हम गुड्स ट्रांसपोर्ट परचेज करते हैं। आरसीएम के अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, लीगल सर्विस बाय एडवोकेट फर्म्स, सर्विस बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, डायरेक्टर सर्विस टू द कंपनी। थोड़ा सा विस्तार में इसको समझते हैं दोस्तों। आप बोल रहे होगे हम तो अंग्रेजी पढ़ के सुना रहे हैं, विस्तार से समझ में नहीं आ रहा सर। चलिए आपको थोड़ा सा अगली स्लाइड में लेके चलते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। इसके पहले हम चैप्टर वाइज आपका क्लियर करेंगे। हम आज पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 8 की। ये है मॉड्यूल 8, जिसमें हम चैप्टर 45 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चैप्टर 46 में हम पढ़ेंगे गुड्स ऑफ सर्विस कवर्ड अंडर आरसीएम। चैप्टर 47 में पढ़ेंगे कंप्लायंसेज एंड लीगल ऑफ प्रोविजन। चैप्टर 48 में पढ़ेंगे आरसीएम अकाउंटिंग एंट्रीज एंड टैली। और उसके बाद चैप्टर 49 में पढ़ेंगे आईटीसी ऑन आरसीएम रूल्स एंड कंडीशन। सो दोस्तों हम यहां पर अभी बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपके लिए स्लाइड तैयार की है कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। पहला जो हमारा आज का चैप्टर है मॉड्यूल 8 में, वो है कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। याद रखना दोस्तों, एक लाइन में मैं बता चुका हूं कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जस्ट द रिवर्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म में परचेजर सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट करता है, सप्लायर गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स काट करके पेमेंट कर देता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में परचेजर सप्लायर के थ्रू पेमेंट ना करके डायरेक्ट अपने ऊपर ही बिल रेज करता है और वो बिल गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है जीएसटी का, और उसका आईटीसी क्लेम करता है। जैसे सप्लायर को पेमेंट करके आईटीसी क्लेम करता था, ऐसे ही अपने ऊपर बिल रेज करके उस बिल का आईटीसी क्लेम करेगा। केवल इतना अंतर है। मतलब वो डायरेक्ट रूप में सप्लायर को दे करके इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट को दे रहा था, यहां पर थ्रू सप्लायर ना होकर के डायरेक्टली अपने ऊपर बिल रेज करके गवर्नमेंट को दे रहा है। तो क्या है कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? एक शब्द में तो मैंने बता दिया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम में जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी सप्लायर की जगह रिसिपिएंट की होती है। किसकी होती है? खरीदार की होती है। आरसीएम में जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी सप्लायर की जगह खरीदार पर होती है। सामान्य जीएसटी में सप्लायर टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करता है, लेकिन आरसीएम में रिसीवर खुद टैक्स कैलकुलेट करता है और कैश लेजर से जीएसटी भरता है। कैश लेजर का मतलब डायरेक्ट जमा करेगा चालान के थ्रू गवर्नमेंट के खाते में। अपनी क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई आईटीसी से इस जिम्मेदारी को वो एडजस्ट नहीं कर सकता, लायबिलिटी को एडजस्ट नहीं कर सकता, उसे कैश लेजर से जमा करना पड़ेगा आरसीएम को। टेक केयर, पॉइंट टू बी नोटेड। कैश लेजर को यहां पर आप ध्यान से सुने, कैश लेजर को आप यहां ध्यान से सुने। जो परचेजर है उसे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैश लेजर से उसे पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं कर सकता है। अब आरसीएम का उद्देश्य क्या है? आरसीएम का जो उद्देश्य है टैक्स लीकेज रोकना। टैक्स लीकेज कैसे होता था? पहले बहुत सारे अनरजिस्टर्ड से परचेज कर लेते, टैक्स के झंझट से बच जाते थे, गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान होता था। अभी बोला अच्छा खरीदो बेटा, नॉन रजिस्टर्ड से खरीदो, आपको जमा करना पड़ेगा, जो खरीदार है उसको जमा करना पड़ेगा, जो रिसिपिएंट है उसको जमा करना पड़ेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो टैक्स लीकेज खत्म हो गया। वैट में आरसीएम का फंडा नहीं था, यहां पर आरसीएम का फंडा आ गया, तो टैक्स लीकेज अपने आप रुक गया। अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को कवर करना और स्पेसिफिक सर्विसेज पर कंट्रोल रखना। अब आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं दोस्तों। अगर कोई जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस, कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसका जीएसटी एक्टिव है, एडवोकेट से लीगल सर्विस लेता है। किससे? एडवोकेट से लीगल सर्विस लेता है, वकील से वकालतनामा साइन करके उसकी सर्विस लेता है। मतलब वो रिसिपेंट हो गया, सर्विस का रिसिपेंट हो गया। कौन? जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस। अब एडवोकेट तो जीएसटी लेगा नहीं,
एडवोकेट जीएसटी नहीं लेगा। अब क्या करेंगे, तो बिजनेस को खुद सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या आईजीएसटी कैलकुलेट करके जमा करना पड़ेगा। और कैसे जमा करना पड़ेगा, कैश लेजर से। यहां पर मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताना चाहूंगा। आरडीपी एंड एसोसिएट्स, या आरडीपी थी हमारी केस स्टडी थी कि आरडीपी कंप्यूटर ने एक सर्विस अवेल करी, मतलब सर्विस का रिसिपिएंट कौन हुआ, आरडीपी कंप्यूटर। सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ, आरडीपी एंड एसोसिएट, सर्विस प्रोवाइडर। और ये कौन हुआ, रिसिपिएंट, ये हो गया रिसिपिएंट। आरसीएम का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मेन फंडा होता है जहां रिसिपिएंट को ही जीएसटी का पेमेंट करना होता है। तो आरडीपी कंप्यूटर ने, जो कि रिसिपिएंट है, आरडीपी एसोसिएट से लीगल सर्विस ली। कितने की ली, 1 लाख रुपए की। अब एडवोकेट ने आरडीपी कंप्यूटर को बिल दे दिया, कितने का, 1 लाख का, लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं किया 18% के हिसाब से। आरडीपी कंप्यूटर को क्या करना है, 1 लाख का पेमेंट कर देना है आरडीपी एसोसिएट्स को। अब आरडीपी एसोसिएट विल नॉट शो सेल ऑफ सर्विस इन देयर R1, देयरफॉर इट विल नॉट बी इन टू बी ऑफ द आरडीपी कंप्यूटर्स। तब आरडीपी कंप्यूटर्स क्या करेगा, आरडीपी कंप्यूटर हैज टू कैलकुलेट जीएसटी ऑन ₹1 लाख, क्योंकि आरडीपी कंप्यूटर कौन था, रिसिपिएंट था। तो रिसिपिएंट को जो उसने सर्विस रिसीव की है 1 लाख रुपए की एडवोकेट से, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा। वो टैक्स कैलकुलेट 18% के हिसाब से 18,000 रुपए बन जाता है। अब ये 18,000 रुपए आरडीपी कंप्यूटर जो सर्विस रिसिपिएंट है उसे गवर्नमेंट के खजाने में कैश जमा करके करवाना पड़ेगा, कैश लेजर से करवाना पड़ेगा। नोट करो, इट कैन नॉट बी एडजस्ट, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ विद द क्रेडिट लेजर ऑफ आरडीपी कंप्यूटर्स। दोस्तों अगर समझ में आ गया हो आरसीएम का कंसेप्ट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेके चलता हूं आपको वापस प्रेजेंटेशन पर। तो हमने यहां पर चर्चा की थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, जो हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करी। केवल आपको ध्यान रखना है, आरसीएम में यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को पेमेंट करना होता है। रिसिपिएंट को पेमेंट करना होता है, खरीदार पर जीएसटी पेमेंट करने की जिम्मेदारी होती है, सप्लायर की नहीं होती है। जबकि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर को जमा करना पड़ता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खरीदार को जमा करना पड़ता है। सप्लायर जब जमा करता है जीएसटी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेकर के कर सकता है, जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसीवर को खुद कैलकुलेट करके कैश लेजर से जमा करना पड़ेगा। अब दोस्तों मत खरीदना एडवोकेट से सर्विस, मत खरीदना अनरजिस्टर्ड जीएसटी सप्लायर से कोई माल, नहीं तो आपको कैश लेजर से जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा आरसीएम के तहत। बस यही एक पर्पज है। इसका उद्देश्य क्या है, टैक्स की लीकेज को रोकना, अनरजिस्टर्ड सप्लायर को कवर करना और उसको हटाना मार्केट से, ताकि लोग रजिस्टर्ड सप्लायर से ही माल खरीदें, सर्विसेज पर कंट्रोल करना। दोस्तों इस चैप्टर में हमने कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर चर्चा करी। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हमने पूरा उदाहरण देकर के इसको समझाया। इस चैप्टर में हमारा सफर यहीं तक था। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस कवर्स अंडर आरसीएम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।